नमस्कार, मैं हूं संतोष सांडिल। आप देख रहे हैं बहराइच खबर। हम आपको बता दें कि आज मेरे ठीक पीछे आप देख रहे हैं ये सुहेलदेव चित्तौरा की झील है। यहीं पर आज प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने जहां पर संबोधन किया है और यहां पर जो लोकार्पण किया है चित्तौरा झील का। आपको बता दें कि हमारे साथ जो है आज विजय राजभर जी हैं। इनसे जानकारी करते हैं कि आखिर कार्यक्रम में आए तो क्या, कहाँ से आए थे, क्या कहना चाहिए। हम गादीपुरी से आए हैं, जो आज वर्तमान गाजीपुर है। गादीपुरी, राजा गादीपुरी जिनके पुत्र विश्वामित्र हुए। तो हम आए थे यह आशा उम्मीद लेकर कि भार शिव क्षत्रिय नरेश यानी सूर्यवंशी क्षत्रिय राजा या नागवंशी क्षत्रिय राजा श्री सुहेलदेव राजभर जी का पूरा जो है वहाँ पे इतिहास मिलेगा, देखने को मिलेगा, लिखा जाएगा, शिलापट पे लिखा जाएगा जीवन परिचय इतिहास। उनके बारे में कुछ प्रकाश डालेगी सरकार। उनके जीवन क्या उनका कृतित्व था, व्यक्तित्व था, पराक्रम था। लेकिन सरकार, हमारे योगी बाबा आदित्यनाथ जी, हम तो उनके फैन भी हैं, लेकिन आज बड़ा दुख हुआ, हृदय से दुख हुआ। ओम प्रकाश राजभर जैसा डकैत कहा जाएगा, डकैत, राजनीतिक डकैत, डकैती करके पूरे समाज का जो है हक हिस्सा लूट रहा है और 66 सीटें गिरा रहा है। यह व्यक्ति कि पूर्वांचल में राजभर बहुल 66 सीटें हैं। 18 करोड़ राजभरों के कलेजे में आज इसने चाकू भोंकने का काम किया है। उन्होंने किया है तो क्या महिरज ध्वज सिंह जी जो मुरारी बाबू हैं, बाबू मुरारी बाबू, 35 साल से उन्होंने कुछ नहीं किया। गुरु जो है हमारे विष्णु देवाचार्य जी ने 35 साल से कुछ नहीं किया। हमारे अर्जुन गुप्ता और दिलीप जी, उन्होंने कुछ नहीं किया। कन्हैयालाल रूपानी ने कुछ नहीं किया। यहाँ पे उन तमाम दर्जनों क्रांति वीरों ने कुछ नहीं किया जो महाराजा सुहेलदेव जी के लिए जेल जुर्माना 1950 से झेल रहे हैं, वो कुछ नहीं किए और हमने भी कुछ नहीं किया। हम जो 41 दिन जेल काटे हैं महाराजा सुहेलदेव जी के सम्मान में और 7 घंटे नजरबंद रहे हैं दरगाह थाने में। दरगाह मजार जो है तोड़ने के लिए हमने ऐलान किया था और नमाज रुकवाई थी हमने घंटे घंटे। जुम्मे की मजार पे जुम्मे की शुक्रवार को हमने रुकवाया था दरगाह पे और मेला नहीं लगने दिया। हम लोगों ने आंदोलन करके रुकवाया। जोगी बाबा जी को मैं धन्यवाद देता हूं। इन्होंने एक अच्छा सनातन के लिए काम किया है। मोदी जी ने अच्छा काम किया है। लेकिन ओम प्रकाश राजभर जैसे लोगों को जो लेकर आगे बढ़ रहे हैं, यह व्यक्ति जो है इनको ग्रहण लगा देगा। ग्रहण नहीं होता है, डोम जो काटता है ना सूर्य को, चंद्र को, ये डोम है ना, राजनीतिक डोम है ना। ये बाकी से काट रहा है ना इनके वोट को। नहीं, तो कहने का मतलब यह है कि सर आप भी राजभर हैं, आप क्षत्रिय बता रहे हैं, वो कह रहे हैं राजभर को अन्य समाज बता रहे हैं। राजभर क्षत्रिय होता है ना, राजभर सूर्यवंश क्षत्रिय, नागवंश क्षत्रिय, भरतवंश क्षत्रिय, भारशिव क्षत्रिय, चंद्रवंशी क्षत्रिय। यह तो राजभर शब्द जो 500 साल पुराना है भाई। पहले तो वंश चलता था ना, तो क्षत्रिय होते थे, ब्राह्मण होते थे, शूद्र होते थे, यही तो था। राजभर तो थोड़ी था। राजभर वो तो मुसलमानों ने नाम दिया। उसका नाम है मुस्लिम का नाम है, जो है एक मुस्लिम शासक हुआ, शहंशाह हुआ, उसका नाम है जो है अफजल खान। उसने राजभर शब्द दिया है 15वीं शताब्दी में। ये 500 साल पुराना शब्द है। और जो सूर्यवंशी क्षत्रिय है या सनातन से सतयुग से चल रहा है, तो हम सूर्यवंश को छोड़ दे, हम चंद्रवंश को छोड़ दे, हम नागवंश को छोड़ दे, भारशिव को छोड़ दे, जिन्होंने शिव के भार को 10 बार उठाया, मुसलमानों का भारत से 10 बार। एक ताकत दिखाई आज यहाँ पर, एक ताकत दिखाई। आपने देखा होगा कि आज ओम प्रकाश, ये मेरी बनाई गई ताकत है। मैं ओम प्रकाश की पार्टी का उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष रहा हूँ और सेकेंड लीडर रहा हूँ। 4 साल हमने गांव-गांव में जाके उस जनता को जोड़ा हुआ। जनता आई थी। महाराज आपको तो बाहर कर दिया। बाहर इसलिए कर दिया कि मैं टिकट मांग रहा था, कि मैं बोलता था कि राजभर के बेटवा को विधायक बनाऊंगा, फिर मुख्यमंत्री बनाऊंगा। मैं आजीवन चुनाव नहीं लड़ूंगा, न मुख्यमंत्री बनूंगा, न प्रधानमंत्री बनूंगा, न राष्ट्रपति। और यहीं पर यह व्यक्ति मंत्री बनकर के आपके सामने घूम रहा है। यह आदमी का तो कथनी करनी में भारी अंतर है ना। तो यह बकैत है ना। आप जो कह रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि आप पॉलिटिकल। मैं पॉलिटिकल क्या, मैं मेहनत किया। मैं 4 साल मेहनत किया। सेकेंड लीडर था ओम प्रकाश के बाद। मेरा ही नंबर भारत में था, राजभरों में, नेताओं में, उनकी पार्टी में, पता कर लीजिए। और मुझे पार्टी से बाहर निकाल दिया। ऐसे तो नहीं कि आप राजनीति दुश्मनी बात। राजनीति क्या है? ओम प्रकाश क्या साधु है? किसी मंदिर का साधु सन्यासी है क्या ओम प्रकाश राजभर? और उसका बेटा जिसको इतिहास भूगोल पता नहीं है, मूर्ख ये लोग बोलता है जो है सलार मसूद गाजी के पराक्रम को रोका। उसका क्या पराक्रम था जो सुहेलदेव जी ने रोका? पराक्रम तो सुहेलदेव जी के पास था, सलार गाजी के पास पराक्रम था। उसका बेटा बोलता है, मूर्ख बोलता है कि सुहेलदेव जी महाराज ने सलार गाजी को उल्टा लटकार कर जिंदा जला दिया। अरे मूर्ख, कहां भारत के इतिहास में लिखा है? कोई महाराज सुहेलदेव ऐसे थे कि जो जलाने की जरूरत पड़ी? उसको 31 बाण मारा था महाराज सुहेलदेव जी ने महुआ के पेड़ के नीचे सामने। अभी भी महुआ का पेड़ है, एक पेड़ कट गया, 6 पेड़ अभी भी है। वहां पर मारा था 31 बाण। चल के देख लीजिए। उसके नाभि में 9 बाण मारा था, उसके कंधों में जो है 9 बाण मारा था। ऐसे करके 31 बाण मारता। उसके गले में 2 बाण मारा था। नहीं, तो अभी तो उनके लड़के जब आए थे, हमने ही उनका इंटरव्यू किया था, तो उन्होंने बताया कि जला के लटका दिया था। ये तो इनके साथ चादर चढ़ाता है ना मुसलमानों का। ये मुगलपंथी खुद है ना। ये लोग मुसलमानों की सीख लिया है ना भाषा।
अच्छा चादर चढ़ाए हैं। हाँ बिल्कुल, ये तो 17 में जब इसके पिता मंत्री बने ओम प्रकाश राजभर, तो जब चादर चढ़ाए तो हमने गाजीपुर में आमरण अनशन करके इनको सस्पेंड करवाया हूं। मैं राज्यपाल को मैंने भेजा और शिकायत भेजा, राज्यपाल ने इनको सस्पेंड कर दिया मंत्री पद से। ये तो मानमर्दन करता है सनातन का, जो कि बाबा उसको महिमा में आज कार्यक्रम में क्योंकि ओम प्रकाश राजभर आए, उनके लड़के भी रहे, तमाम सारे बसें आपके पूर्वांचल से भर भर के आई यहाँ पर। ये कहा कर रहा है कि सुहेल देव राजभर लिखवाऊंगा मैं? कहाँ राजभर लिखा गया? वहां कहाँ पट लगा है, सिला पट लगा है? कहाँ राजभर लिखा है? कहा कि मैं राजभर लिखवाऊंगा, नहीं लिखवाया इसने। गाली दे रहा है पूरा राजभर समाज, 18 करोड़ देश का इसको। चले चुनाव में बताता हूँ, चुनाव में चले तो बताते हैं। राजभर अभी हरवाया था 3 बार चुनाव हम लोगों ने। मैं विधानसभा अभी हम लोग हरवाई बासडी, उसके बच्चे को इसी भाजपा के गठबंधन से हराए हम लोग। अभी समाजवादी पार्टी से गठबंधन के लोकसभा घोषी, इसके बच्चे को लड़के को हराए, वही लड़का जो आपको बाइट दिया था। और लोग विधानसभा अभी लड़ा था बनारस से समाजवादी पार्टी से, शिवपुर विधानसभा उससे हरवाया गया और फिर हरवाएंगे। चलो राजभर जी में कह रहे हैं कि पूर्वांचल से तमाम सारी बसें आई यहाँ पर, पूरा एकदम लग रहा था कि आज हमें पीला पीला पूरा टोपी दिख रही थी। पूर्वांचल से लोग कहता था गुलामों को गुलामी का एहसास करा देंगे, तो इतने गुलाम आए थे बेचारे। वो इसके गुलाम है, कार्यकर्ता के गुलाम है। उनको पता नहीं हम कहाँ जा रहे हैं, किसके पास जा रहे हैं। हर चुनाव में कहता है कि हम राजभर के बेटों को ये बनाएंगे, वो बनाएंगे, विधायक सांसद मंत्री क्या बनाएंगे, टिकट नहीं देता है, बेच देता है। ये आदमी ऐसा है कि इतना बड़ा धोखेबाज है कि मुख्तार अंसारी के बेटे को विधानसभा से टिकट देकर चुनाव निशान छड़ी से विधायक बनाया मऊ सदर से, और जब वो बेटी फंसा निर्वाचन आयोग के वो में मुकदमे में फंसा तो बोला है मेरे पार्टी का नहीं है। फिर आज यह व्यक्ति बेईमान बोल रहा है कि वो मेरे पार्टी का है, सदस्य है, विधानसभा सदस्य है, हम हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाएंगे सरकार के खिलाफ। इसको तो नैतिकता के आधार पर सस्पेंड कर देना चाहिए योगी बाबा को, जो अर्धरात्रि में विधानसभा खोलवा करके और सदन से अपने प्रस्ताव पारित करके और उसको विधानसभा की संस्था भंग करते हैं और उनके खिलाफ खड़ा हो रहा है। आज यहाँ पे बड़ा कार्यक्रम हुआ, राजभर समाज यहाँ इकट्ठा हुआ, सुहेल देव को जो है राजभर बताया गया। हालांकि कौन राजभर बताया? योगी बाबा ने राजभर बताया? योगी बाबा भी तो योगी बाबा नहीं बताएंगे तो कौन बताया? मुखिया है उत्तर प्रदेश के हमारे योगी बाबा। आपके जो कहीं लिखा गया है, कहीं लिखा गया, पटल लगा है, सिलापट लगा है। ओम प्रकाश राजभर आज आए थे यहाँ पे, तमाम सारे बोर्ड हमने देखा यहाँ पे लगा हुआ था। इस तरह से मैं कहता हूँ योगी बाबा अभी भी गलती सुधार लें। मैं उनको, मेरे लिए पूजनीय और वंदनीय है। न तो 27 के चुनाव में आपका जो मिशन है, मिशन 27, ये राजभर समाज पूरा नहीं होने देगा। मैं बताता हूँ, समाजवादी पार्टी को गवर्नमेंट था, चूर कर दिया। बहुजन समाज पार्टी का गवर्नमेंट था, चूर कर दिया। और कांग्रेस पार्टी का कहीं आता पता नहीं है। और कहीं ऐसा ना हो कि भारतीय समाज पार्टी भी, भारतीय जनता पार्टी भी लुढ़क जाए समाज पार्टी के चक्कर में। तमाम सारी परियोजनाओं का लोकार्पण भी हुआ, हाँ, तमाम हुआ, बहुत बढ़िया हुआ। क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा हुआ। योगी बाबा एक न्यायप्रिय भारत के हीरो है और भारत के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। मैं भी समर्थक हूं उनका। मुख्यमंत्री तो बनी गए हैं, प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, लेकिन ऐसा काम करेंगे तो अब तो मुख्यमंत्री बनना भी मुश्किल हो जाएगा। तो ये रहे विजय राजभर। इन्होंने जिस तरह से बताया कि ओम प्रकाश राजभर को लुटेरा तक बता दिया। हम आपको बता दें कि यहाँ पर तमाम सारे आज यहाँ पर राजभर समाज के लोग इकट्ठा हुए थे। इनका कहना है कि राजभर समाज जो है वो क्षत्रिय होता है। आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा कि आखिर राजभर समाज क्या होता है, क्या इतिहास रहा है। अगर जान रहे हो तो, जानकार हो तो इस पर लिख करके भेजिए। जय हिंद।